जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो, 28 तारीख को हमारी माननीय रक्षा मंत्री जी से मुलाकात हुई थी, जो जवानों की विसंगतियां हैं उनके संदर्भ में, और वो मुलाकात हमारी कराई थी माननीय सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी, जो बागपत से रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने। और इस मुलाकात के दौरान क्या हुआ वो सारी चीज़ मैंने आपको अपडेट दी, लेकिन उसके तुरंत बाद माननीय डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी अपने संसदीय क्षेत्र में गए। वहाँ उन्होंने पूर्व सैनिकों को संबोधित किया, उनसे मुलाकात की, और उन्होंने उस मुलाकात के दौरान जो कहा वो वाकई दिल को छू लेने वाला है। माननीय सांसद जी ने वो शब्द कहे, उस तरीके से बात की जवानों के साथ, पूर्व सैनिकों के साथ, जैसे वो पूर्व सैनिकों का दर्द ना हो, उनका अपना दर्द हो। इसकी रिकॉर्डिंग अभी मैं आपके सामने चलाऊंगा, आप खुद सुनेंगे। उसके बाद पूर्व सैनिकों की क्या प्रतिक्रिया थी वो रिकॉर्डिंग भी आप सुनना। सांसद जी की जो रिकॉर्डिंग हुई है वो थोड़ी सी दूर से की गई है, तो वो आवाज़ कम है, लेकिन जब आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने किन शब्दों का इस्तेमाल किया है। तो पहले आप माननीय सांसद जी की रिकॉर्डिंग सुनिए, और उसके बाद फिर मैं सुनाऊंगा आपको पूर्व सैनिकों की क्या प्रतिक्रिया रही, जरा सुने। इसके बाद मैं सभी सैनिकों का सबका जो शब्द आप अपने व्यक्तिगत जीवन में आप लोगों का वो में जरूरी मिले। नदी यूनिफॉर्म सर्विस का आदमी जैसे आप, तो मैं यूनिफॉर्म का सम्मान करता हूँ, सैनिकों का सम्मान करता हूँ। हर बुरे की जो मैं बोलता हूँ करता हूँ, मैं ऐसा पॉलिटिशियन को बैठा नहीं करता। कई बार आपको देखता हूँ नाम नहीं देखा जब लोग आए तो मैंने कहा कि मैं ताकत से तो फिर अपनी जगह सुना इतना जगह ही करता हूँ वो मांग के, लेकिन उसको सभी जायज मांगी थी जितने पाए गए जीवन की डिमांड ऐसे आगे की जहाँ हम लोग साथ में लगे रसम में किसी ने खास की मांगे पर जाए उसकी भाई इतना परफेक्ट उसको करना चाहिए कि माते ऐसी कैबिनेट की बजाय आज मीटिंग में ही हो जाएगी। लेकिन ये बातें प्रधानमंत्री कैबिनेट में सबसे ये बातें करना चाहिए। देश जो है इसे कितने जब से मोदी जी आए देश के अंदर बाद में हुए तो सबके वो इस बात में ध्यान नहीं दिया। सैनिकों के प्रति हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बड़ा सम्मान करते हैं सरकार। नई बात ऐसी थी, नई बात जो कई बात नहीं है। मेरा विश्वास है कि ये क्रेडिट ये श्रेणी पार्टनर के सैनिकों को जाएगा। आपको एक बात है, मैं तो आप लोगों के साथ लेयर से माध्यम करने से किसी में सुरक्षा का लिहाज रखो, आप लोगों का आह्वान व्यक्त करना। आज भी मैं आपके साथ संभव हो मेरा एक बहुत ही दिन। माननीय सांसद जी ने कहा कि ये जो पूर्व सैनिकों की समस्याएं हैं, जो पूर्व सैनिकों की विसंगतियां हैं, ये जो इनकी व्यथा है, ये जायज़ हैं, जस्टिफाइड हैं। हम इसमें जितना कर सकते हैं उतना करना चाहिए। दूसरा, उन्होंने एक और बहुत महत्वपूर्ण बात की कि जब ये चीज़ें आपकी विसंगतियाँ दूर होंगी
तो उसमें हमेशा बागपत का नाम लिया जाएगा। और इस संदर्भ में जितना मुझसे हो सकता है मैं उतना आपका साथ दूंगा और मैं सदैव आपके साथ हूँ। तो माननीय सांसद जी डॉक्टर सत्यपाल जी जो बागपत को प्रतिनिधित्व करते हैं, बागपत के जन प्रत्याशी हैं, उनको भाई एक सैल्यूट तो बनता है। अब सुनिए पूर्व सैनिकों ने इसके बाद क्या प्रतिक्रियाएं दी। ऐसी ऐसी बातें बहुत ज्यादा है उनको, ये जब कोई किसी की जरूरत पड़ती है, कोई हमारा काम कर देता है तब तो कोई बात नहीं, जब जरूरत पड़ती है एक समय वो तब ऐसे ऐसे बहुत महानुभाव हमारे पास है कि भाई नहीं ऐसा नहीं भाई ऐसे। लेकिन आपको एक चीज बताऊं, 160 दिन धरने के होने के बाद 766 जिले थे, 766 जिले के अंदर कोई भी सांसद ऐसा नहीं मिला मुझे कि जिसने आज तक सैनिकों की जो समस्या थी वो सैनिकों की समस्या आगे राजनाथ जी को या आगे कोई प्रधानमंत्री और गृहमंत्री को बताई हो। लेकिन हमारे बीच में वे आदमी हैं कि 25 जुलाई को मैंने सांसद जी से भेंट की। सांसद जी से भेंट करने के बाद सांसद जी को लेटर दिया। लेटर लेने के बाद में इन्होंने मुझे बताया कि आपकी जो समस्या है हम 5-7-10 दिन में हम उनको करके बता देंगे। उसके बाद 27 तारीख को हमारे पास फोन आता है, अपने ये विनीत जी है वहाँ, इनका फोन आता है कि साहब आपको कल सुबह आना है और आपको रक्षा मंत्री से मिलना है। तो बहुत खुशी हुई, हम अगले दिन पहुँचे। और आपको एक बात और बताऊं, हर एक नेता क्या करते हैं, अगर आपकी कोई समस्या है उसको लेटर देते हैं, जाओ लेटर ले जाओ, आपका काम हो या ना हो। लेकिन सांसद जी के जो ये बयान लिखे थे वे मेरे दिल के अंदर ऐसे मतलब जगह बनाई कि भाई तुम्हारी बात कोई नहीं सुनेगा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तो दोस्तों अभी आपने सूबेदार मेजर राजेंद्र सिंह की प्रतिक्रिया सुनी। अब देखते हैं कि दूसरे पूर्व सैनिकों की क्या प्रतिक्रिया रही। सतपाल सिंह ने जो ऋण चढ़ा दिया डॉक्टर साहब ने हमारे ऊपर, हम इस ऋण को 2024 में बिजली विभाग तो आपने सुना अभी शीशपाल ढाका जी को जो कि पूर्व सैनिक हैं। उन्होंने क्या कहा कि डॉक्टर सतपाल जी ने जो हमारे ऊपर ऋण चढ़ाया है, हमारे मुद्दे को सही प्लेटफॉर्म पर पहुंचाने के लिए हम उसके सदैव आभारी रहेंगे और ये ऋण मैं ब्याज के 2024 के इलेक्शन में चुकता करेंगे। साथियों इसी तरीके से हर जिले के पूर्व सैनिकों को इकट्ठा होकर अपने जनप्रतिनिधि के पास अप्रोच करना चाहिए, उनको आभास दिलाना चाहिए कि वो जो मांग रहे हैं वो नाजायज़ नहीं है। आप अपने जनप्रतिनिधि को कॉन्फिडेंस में लें, उनके सामने अपनी समस्याओं का डिटेल से विवरण दें, उनको मौका दें, समझाएं और अपने संख्या बल को दिखाएं और बताएं कि अगर आप हमारे साथ नहीं हैं तो हम भी 2024 में आपके साथ नहीं हैं। ये संदेश जरूर दें और याद रखें जो दिखता है वही बिकता है। अगर आप संख्या बल में देखेंगे तो आपके जनप्रतिनिधि आपकी अवश्य सुनेंगे। अगला प्रतिक्रिया देखिए कि और दूसरे पूर्व सैनिकों ने क्या कहा। सबसे बड़ी बात यह है उन्होंने इंडिविजुअली उसमें इंटरेस्ट लिया, इंटरेस्ट लेने के बाद उन्हें उस बात को वाटर पहुँचाया जहाँ तक जानी चाहिए। तो हमारी मांग भी है कि वो कमेटी गठित कर दी जाए। हम ये नहीं चाहते कि भाई मांग इस तरह के समस्या जो हमारे का कहते हैं तो वाजिब मांग है। जो अपने आप जो है ना वो डीजी के अलावा के हों, पीसीजे के हों, रक्षा मंत्रालय के हों, DSW के हों, जिसमें भी हम उनके साथ बैठकर भी जो भी कमेटी हमारी नियुक्त करवाते हम इनका आभार व्यक्त करते हैं। इन्होंने जितनी हमारी मदद की है उसके लिए मैं बार बार इनका आभारी रहूँगा और इसके लिए मैं परमेश्वर से गुजारिश करता हूँ अभी के साथ मुझे यही हमारी शुभकामनाएं है। तो
अभी आपने सुना सूबेदार सूबे सिंह ढाका जी, जो कि पिलाना ब्लॉक के अध्यक्ष हैं, बहुत ही बुजुर्ग हैं। उसके बावजूद भी 4 दिन पहले इनको 3 बोतल ब्लड की चढ़ी है, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आए हैं। उसके बावजूद भी इनका जज्बा जोश देखिए अपने पूर्व सैनिकों के लिए, कि वो माननीय अपने सांसद जी से मिलने के लिए पहुँचे और उनका किस तरीके से आभार व्यक्त किया। और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, जिस तरीके से उन्होंने शालीनता से कहा, ये एक एग्जाम्पल है। इसी तरीके से सभी पूर्व सैनिकों को अपने घरों से निकलना चाहिए, कोशिशें करनी चाहिए अपने अपने लेवल पर। अब ये सूबेदार ढाका साहब जंतर मंतर पे तो नहीं बैठ सकते, हालांकि ये कितनी बार जंतर मंतर पे गए हैं और उसके बाद फिर अस्पताल में एडमिट होते रहे, बीमार होते रहे, क्योंकि मैं इन्हें पर्सनली जानता हूँ, बहुत नज़दीक से जानता हूँ। इतने सच्चे नेक इंसान हैं कि पूछो मत। दोस्तों, ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये इतनी महत्वपूर्ण है समझने के लिए कि अगर सब लोग इसी तरीके से संघर्ष करें तो वो समय दूर नहीं कि जब आप अपनी मंजिल पर ना पहुँचें। आपकी मंजिल पर पहुँचने का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र यही रास्ता है कि आप दिखें, एकत्रित हों, घरों से निकलें, संगठित हों, अपनी ईगो को छोड़ें। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है और आपके पास खोने के लिए सिर्फ समय है कि आप थोड़ा समय दें, समझें, घर से निकल के आएँ। जो भाई जॉब पर हैं वो छुट्टियों में आएँ, किसी विशेष मौके पे आएँ, जहाँ जैसे 23 जुलाई को एक मौका था और पूर्व सैनिकों ने देश भर से जिस तरीके से उसमें अपना विश्वास दिखाया, जिस तरीके से वो निकल कर आए, वाह क्या काबिल तारीफ था। ऐसे जब 4-6 इंसिडेंट्स और होंगे तो कौन नहीं जागेगा। जाग तो सब चुके हैं, बस अब आपको इसे निरंतर दिखाते रहना है, संगठित होते रहना है। फिर कोई नहीं रोक सकता। जब हमारे ऐसे जनप्रतिनिधि साथ होंगे और फिर जब आप बाहर निकलेंगे, आपके अलग अलग जगह से आवाज़ें आपके जनप्रतिनिधि उठाएंगे, क्योंकि आपकी संवैधानिक मांग है। आप कोई रिजर्वेशन नहीं मांग रहे, आप कोई सब्सिडी नहीं मांग रहे, आप कोई कर्ज नहीं मांग रहे, आप सिर्फ जो आपकी नीतियों के साथ जो आप अनीति हुई है उसकी जांच मांग रहे हैं। जो हक आपको मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है, उसकी जांच मांग रहे हैं। और जब उसकी जांच होगी, उसमें जो आपका हक छूटा है वो आपको स्वतः ही मिल जाएगा। बस यही छोटी सी डिमांड है, जो कि संवैधानिक है, नीतियों के तहत है और उन लोगों की है जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। आज भी लगभग 5.5 महीना हो गए जंतर मंतर पर धरने को चलते हुए। जगह जगह इतनी तादाद में पूर्व सैनिक इकट्ठे हुए हैं, लेकिन कहीं भी देश के समाज के खिलाफ, सिविलियंस के खिलाफ कहीं कोई हलचल नहीं की, कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं की जिससे ये कहा जाए कि यार उन्होंने ऐसा कर दिया। जब भी आपके इस धरने को याद किया जाएगा तो ये अनुशासित, डिसिप्लिन धरना कहा जाएगा। और इतिहास में शायद ये पहला धरना होगा कि 23 तारीख को लाखों की तादाद में जंतर मंतर पर लोग आने के बावजूद भी, ऐसी भीड़ इकट्ठी होने के बावजूद भी कोई छुटपुट वारदात कहीं नहीं हुई। पुनः सभी पूर्व सैनिक भाइयों से अनुरोध है कि इसी तरीके से अप्रोच करें, एकत्रित हों और आगे बढ़ें। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई किसी अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।